13 अप्रैल 1919 बैसाख का दिन अमृतसर की धरती पर खुशियों का मेला लगा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही घंटों में यही जमीन खून से लाल हो जाएगी। सोचिए, एक खुला मैदान, चारों ओर ऊंची दीवारें, बीच में हजारों मासूम लोग और अचानक बंदूकें तान दी जाती हैं। बिना चेतावनी, बिना रहम। उस समय पूरा भारत अंग्रेजी हुकूमत के दमन से उबल रहा था। कुछ ही दिन पहले ब्रिटिश सरकार ने रोलैट एक्ट लागू किया था, जिसके तहत किसी को भी बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता था। पूरे देश में विरोध की आग भड़क उठी थी। पंजाब में हालात और भी तनावपूर्ण थे। 13 अप्रैल को लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। कुछ लोग बैसाखी का मेला देखने आए थे, कुछ रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण सभा के लिए। बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की बातें और आजादी की उम्मीद सब एक साथ उस मैदान में मौजूद थे। लेकिन उसी समय एक और शख्स अपनी योजना बना रहा था, ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। उसे डर था कि यह सभा विद्रोह में बदल सकती है। उसने बिना किसी चेतावनी के सैनिकों को लेकर बाग की ओर कूच किया। शाम के लगभग 5 बजे संकरी गली से सैनिक अंदर दाखिल हुए। मुख्य रास्ता बंद कर दिया गया और फिर आदेश मिला, फायर। गोलियों की बरसात शुरू हो गई। लोग भागने की कोशिश करते, लेकिन चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं। कोई निकास नहीं। गोलियां सीधे भीड़ के बीच दागी जा रही थीं। लोग गिर रहे थे। बच्चे अपनी मांओं से चिपक रहे थे। चीखें हवा में गूंज रही थीं। कुछ लोग जान बचाने के लिए बाग के कुएं में कूद पड़े। बाद में उस कुएं से सैकड़ों शव निकाले गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 379 लोग मारे गए, लेकिन भारतीय नेताओं का दावा था कि संख्या 1000 से भी अधिक थी। लगभग 1650 गोलियां चलाई गईं और तब तक चलाई गईं जब तक गोलियां लगभग खत्म नहीं हो गईं। सबसे भयावह बात यह थी कि गोलीबारी करीब 10 मिनट तक जारी रही, बिना रुके, बिना चेतावनी, बिना दया। इसके बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। घायल लोग पूरी रात तड़पते रहे। कोई मदद नहीं, कोई दवा नहीं, सिर्फ सन्नाटा और कराहें। जब यह खबर पूरे भारत में फैली तो देश सन्न रह गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने इसे राक्षसी कृत्य कहा और असहयोग आंदोलन की नींव मजबूत हो गई। ब्रिटिश सरकार ने जांच के लिए हंटर कमीशन बनाई, लेकिन जनरल डायर को सिर्फ फटकार मिली। कुछ अंग्रेज उसे हीरो मानते रहे। सालों बाद 1940 में उधम सिंह ने लंदन में जाकर पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर की हत्या कर इस नरसंहार का बदला लिया। उसने अदालत में कहा, मैंने अपने देश के लिए किया। आज जलियांवाला बाग एक स्मारक है। दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी गवाही देते हैं। वह कुआं आज भी खामोश खड़ा है, लेकिन उसकी खामोशी में हजारों चीखें दबी हैं। वह दिन सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, वह चिंगारी थी जिसने आजादी की ज्वाला को और भड़का दिया। कभी अगर आप उस बाग में खड़े हों, तो जमीन को छूकर देखिएगा। शायद आपको अब भी महसूस होगा कि आजादी की कीमत खून से चुकाई गई थी और इतिहास आज भी उस दिन को भूल नहीं पाया है। ऐसी ही शानदार और मजेदार जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल रेहान के स्टोरी को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।